दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड कितना बेवकूफ बनाया है ना इन बॉलीवुड वालों ने इस देश की जनता को। क्या फिल्में बनाते हैं, क्या सीन दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि बॉलीवुड जैसा तो कोई है ही नहीं। इतनी अच्छी फिल्में दिखाते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो इन सभी के कैरेक्टर पर इतनी आवाजें क्यों उठ रही है? छप्पर फाड़ के सुना था लेकिन थाली में छेद, नाम बड़े और दर्शन दूर दूर तक नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बॉलीवुड वालों ने ठगा नहीं। क्या बोल रहे थे ये लोग कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अरे बदनाम तो उसे किया जाता है जिनकी कोई इज्जत होती है। इन लोगों के पास पैसे हैं, इसलिए ये लोग जहां पर नशा करते हैं वहां पर नशा करने के बाद अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर ये लोग अपने अपने घरों पर निकल जाते हैं और जाकर चैन की नींद सो लेते हैं, वो भी नशे में। लेकिन सोचिए, अगर इन्हीं बॉलीवुड वालों को ये लोग जहां पर नशा करते हैं, अगर वहां से नशा करने के बाद इन्हें घर पर पैदल जाना हो तो यकीन मानो ये लोग दूसरे दिन किसी न किसी गटर में पड़े हुए मिलेंगे और कोई कुत्ता इनका मुंह चाट रहा होगा। व्हाट्सएप पर लोग फ्रेंड्स ग्रुप बनाते हैं, फैमिली ग्रुप बनाते हैं, न्यूज ग्रुप बनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड इकलौता ऐसा ग्रुप है जो व्हाट्सएप पर चरसी और गजेड़ियों का ग्रुप बनाता है कि किसको कितनी चरस देनी है, किसको कितना ड्रग्स बेचना है, कितनी ड्रग्स लेनी है, किस तरह से किसको बेचनी है। ये सारी जो चीजों की डिस्कशन होती है ना, ये बॉलीवुड का जो चरसी गजेड़ियों का ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पर ये सारे डिस्कशंस होते रहते हैं। कुछ दिन पहले ये लोग अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे थे कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। अर्नब गोस्वामी ने न्यूज में जिस तरह से बताया था कि रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ये लोग तो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब क्या? अब तो पूरा का पूरा बॉलीवुड, हम तो 90% की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे तो अब यकीन लग रहा है कि 100% लोग, जितने भी लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, ये सारे के सारे चरसी, नशेड़ी और गंजेड़ी टाइप के लोग हैं। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, हाइट उसकी जिराफ जैसी है, उसका पति थोड़ा पागल है, अजीब अजीब हरकतें करता है, अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनता है। जी हाँ, इसका नाम है दीपिका पादुकोण। ये वही दीपिका पादुकोण है जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ये कहकर वीडियो बना रही थी कि डिप्रेशन में हो तो मुझसे बातें करो, रिपीट आफ्टर मी। अब तो दीपिका पादुकोण के बाद पूरा देश रिपीट कर रहा है कि रिपीट आफ्टर मी, दीपिका पादुकोण चरसी और गंजेड़ी है। ये अपनी जो मैनेजर है उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के चैट में क्या बोलती है कि मुझे कोको रेस्टोरेंट में ड्रग्स ला कर दो, अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिला तो मैं आराम नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं काम करके बहुत थक चुकी हूँ, मुझे ये ड्रग्स लेकर चैन की नींद सोना है। ये वही दीपिका पादुकोण है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो जाती है अनिल मुशर्रफ के कहने पर। ये वही अनिल मुशर्रफ है जो पाकिस्तानी एजेंट है जिसने दीपिका पादुकोण को कहा था कि जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाओ, जिसके लिए दीपिका पादुकोण को 5 करोड़ रुपए मिले हुए थे। सोचिए हम किन किन जैसे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते चले आ रहे थे। हालांकि मैं तो दीपिका पादुकोण के साथ क्या कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी असली औकात क्या है। तो अभी भी जो लोग इन लोगों को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो अनफॉलो करना शुरू कर दो। अगर ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाओगे तो एक नए दिन आप भी इन जैसे लोगों को फॉलो करके चरस और ड्रग्स लेने की शुरुआत कर दोगे। और बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो तो इन्हीं लोगों को फॉलो करके ऑलरेडी चरस, गांजा, सिगरेट, दारू ये सब पीना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ये लोग अपनी फिल्मों में करते हैं तो वही देखकर इस देश के युवा सीख रहे हैं। सुनने में ये भी बात आई है कि अनुराग कश्यप बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही अच्छा इंसान है। वो नारी शक्ति के लिए और नारी के इंसाफ के लिए हमेशा आवाजें उठाते रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उसकी दोनों बीवियां बोल रही है। अब सोचिए, ये वही अनुराग कश्यप है जो नारी शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जिसने ऑलरेडी 2 तलाक लेकर रखे हुए हैं, जिसकी 200 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अनुराग कश्यप खुद बोल रहा था। तो सोचिए, ऐसा करने के बाद कोई नारी शक्ति के लिए आवाज उठाए तो सोच लीजिए कि वो नारियों की कितनी इज्जत करता होगा और किस लेवल की इज्जत करता होगा। और वैसे भी अनुराग कश्यप की फिल्में देखने के बाद तो पता ही चल जाता है कि नारी के लिए इसके दिल में कितना सम्मान है। वो दिन दूर नहीं है, मुझे लग रहा है 1 या 2 साल जाते जाते अनुराग कश्यप तो संजय दत्त का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा गर्लफ्रेंड रखने के मामले में। संजय दत्त ने 308 गर्लफ्रेंड रखी हुई थी, ये 200 तक पहुंच चुका है। ट्रिपल सेंचुरी मारने में ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है अनुराग कश्यप को। हाँ, अगर उसके पहले जेल चला गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, संजय दत्त का रिकॉर्ड कायम ही रहेगा। अब सोचिए, अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आकर कौन खड़ा हुआ है? तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर,
मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन तापसी पन्नू और सौरभ भास्कर जैसे लोगों का नाम भी ड्रग्स मामले में सामने आ जाएगा। अगर ये लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं तो अच्छी बात है, मेरी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं इन लोगों से। लेकिन अगर लेते हैं तो वो दिन बहुत खुशी वाला दिन होगा कि इनका भी नाम ड्रग्स जैसे मामले में सामने आए। एक बात और, ये वही अनुराग कश्यप है जिसने रिया चक्रवर्ती को ये कहा था कि आज तक पर जाकर अपना इंटरव्यू दो राजदीप सरदेसाई के साथ, वहां पर इंटरव्यू दोगी, देश की जनता के सामने अपनी बात रखोगी, स्क्रिप्टेड बात, दिल की बात नहीं, स्क्रिप्टेड बात जो आज तक और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी, जिसके बाद आज तक और राजदीप सरदेसाई को बहुत सारी गालियां भी पड़ी। तो इसने इंटरव्यू देने के लिए इसलिए कहा था अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती को, ताकि आज तक पर इंटरव्यू देने के बाद रिया चक्रवर्ती की जो खराब हो चुकी इमेज है वो सुधर सके। लेकिन अब सोचिए, पायल घोष ने तो वो कर दिखाया है जिसके बाद तो अनुराग कश्यप की खुद की इमेज गड़बड़ हो चुकी है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले कि उसकी इमेज सुधर जाए, ऐसा संभव नहीं होने वाला है। अब सोचिए, पायल घोष के साथ जो कुछ भी हुआ, अनुराग कश्यप ने जो कुछ भी किया उसके साथ, तो जब पायल घोष ने इसके खिलाफ आवाज उठाई 5 साल के बाद, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये भी बीजेपी की एजेंट है। बीजेपी के कहने पर पायल घोष ने अनुराग कश्यप के ऊपर इल्जाम लगाया है। एक नारी को जबरन दबाया जाता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, न जाने उसे कितनी धमकियां दी गई होंगी। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो सकता है तो पायल घोष के साथ भी ऐसा हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिम्मत करके पायल घोष ने हिम्मत दिखाई और अनुराग कश्यप के खिलाफ जो एक्शन लिया है, तो मी टू का जो सिलसिला था वो फिर से शुरू हो चुका है। तो मैं तो ये पूरा यकीन मानकर चलता हूं कि इस मामले में अनुराग कश्यप जरूर फंसने वाला है, क्योंकि उसके खिलाफ समन जारी होने वाला है बहुत ही जल्द। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं उन लोगों पर जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में खड़े हैं, जो लोग बॉलीवुड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है कि ये सभी के सभी बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के सपोर्टर है, इसलिए बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत में ये लोग न्यूज बनाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर धिक्कार है भाई, कि अगर इस देश की 130 करोड़ जनता सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहती है, हालांकि उसमें से 10-20 करोड़ लोगों को निकाल दो जो नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और बॉलीवुड का जो चर्सी और नशेड़ियों का गैंग है वो सभी के सामने आ सके, तो इन लोगों को भूल जाओ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को तो इंसाफ मिलकर रहेगा, ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो चर्सियों और नशेड़ियों का गैंग है बॉलीवुड का, इनका भी जो काला चिट्ठा है वो धीरे धीरे हम सभी के सामने आते ही चला जा रहा है। ये वही गैंग है बॉलीवुड की जो सुशांत सिंह राजपूत, जो उनकी खुद की इंडस्ट्री के थे, तो उनके समर्थन के लिए उनकी मृत्यु के बाद किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सोचिए, जैसे ही ड्रग्स का मामला सामने आया, जैसे एक के बाद एक लोगों का नाम सामने आने लगा, ये बॉलीवुड के लोग एकदम कीड़े की तरह बिलबिलाने लगे कि कहीं हमारा भी नाम ना आ जाए, हमारा भी नाम ना आ जाए। जैसे रिया चक्रवर्ती ने इन सभी का नाम लिया, एक के बाद एक सबके सब फंसते चले गए। तो कई ऐसे सारे लोग हैं जिनका नाम अब सामने आने ही वाला है। तो ये लोग कुछ भी कर ले, ये बचने वाले नहीं है। और जब इन बॉलीवुड के नशेड़ियों के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो ये लोग क्या बातें निकाल रहे हैं, थाली में छेद, ग्लास, लोटा, बर्तन, तांबा, पीतल, धनिया, पुदीना, मरचा, नमक, इस तरह की बातें निकाल रहे हैं जो बिल्कुल व्यर्थ बातें हैं। ऐसा करके कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।